ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मोटरसाइकिल गैंग्स जो कि नॉन स्टूडेंट्स हैं वो मोटरसाइकिल्स पे आ जाते हैं, इधर क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और भाग जाते हैं और उनको पकड़ने का तरीका कोई और नहीं था। तो इसी वजह से हमने बैन कर दिया है कि स्टूडेंट्स भी अगर उनको हॉल में रहना है, हॉल्स ऑफ रेजिडेंस में, तो मोटरसाइकिल नहीं रख सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल रखनी है तो वो NRSC स्टूडेंट्स बनेंगे। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने उनको बच्चों को एडवाइस दी है कि जो रस्म और रिवाज के ड्रेस हैं वो पहने। ख़ासकर अगर मेरे से मिलने आते हैं तो शेरवानी से कम मैं बच्चे से मिलूँगा नहीं। मैं हर जगह मिलता हूँ बच्चों से, गेम्स फील्ड पे मिलता हूँ, जुमे की नमाज के बाद मिलता हूँ और इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। मगर अगर फॉर्मल रीडिंग चाहिए बच्चे को मेरी ऑफिस में, जैसे मैंने कहा जुमे 4 से 5 बजे तक सब बच्चों को छूट है कि मेरे से आके मिल सकते हैं, मगर शेरवानी पहनी लाजमी है। सर आज किस तरह का एग्जाम हो रहा है? मेरा नाम ऐनुल हुदा है। बताइए, वाइस चांसलर ने कहा है कि जो लोग बाइक से पढ़ने आएंगे जी 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 क्या कहना है? जी, जहाँ तक वाइस चांसलर का कहना है, मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी। मैंने उनको इंटरव्यू लिया था अभी कुछ दिन पहले मैगजीन के लिए, तो उनसे मैंने इस ताल्लुक से बात की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे 2 तरीके के सेग्रीगेशन हो गए स्टूडेंट्स में, एक है बाइक वाले, एक विदाउट बाइक वाले। तो उन्होंने इस लिहाज से कहा कि हम स्टूडेंट को सबको बराबर देखना चाहते हैं। जैसे उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि इस्लाम में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो उसके लिहाज से जो स्टूडेंट बाइक नहीं है और जिनके पास बाइक है, दोनों एक बराबर है, दोनों एक बराबर का सामान रखते हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने कहा कि अगर बाइक स्टूडेंट नहीं रखेंगे तो उनको दिक्कत होगी क्योंकि कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि इस लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बस फैसिलिटी के तौर पे चलाया जाए जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। और जहाँ तक उनका डिसीजन है, ये पर्सनली उनका डिसीजन है। मेरा मानना है कि बाइक अगर बैन कर रहे हैं तो उनको इसके रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ देना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। आप खुद ही जानते हैं कितना बड़ा कैंपस है। अगर मेडिकल से एक लड़का लॉ फैकल्टी जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अगर वो बाइक नहीं यूज़ करेगा, रिक्शा करना पड़ेगा, रिक्शे में काफ़ी पैसे के एक्सपेंसेस हैं। अगर बाइक को रिप्लेस करके वो कोई बस ऐसी फैसिलिटी दे दें तब तो हो सकता है, नहीं तो इनका फुल तरीके से कुछ ना कुछ निर्विरोध विरोध तो होगा स्टूडेंट के बीच में। नहीं, इस ताल्लुक से मैं उनका वाकई वेलकम करता हूँ। बिना शेरवानी की बात नहीं, इस बात यहाँ की तहजीब और तमद्दुन की है। एमयू जिस चीज़ के लिए पहले जाना जाता था, अभी 2007 से पहले और 2007 के बाद काफ़ी फ़र्क आया है। तो इस लिहाज से अगर वो शेरवानी के लिए कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कुछ लड़कियों से, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं यहाँ पे, उनके ताल्लुक से उन्होंने कहा था कि जीन्स और टी-शर्ट ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। वो कोई उनका स्टेटमेंट सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट थी, कोई ऑर्डर नहीं था और उसका वेलकम किया जाना चाहिए। ये एमयू जिस तहजीब के लिए जानी जाती है, वहाँ पे कभी मैंने देखा, 2006 से हूँ मैं स्टूडेंट, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी चेंजेस आए हैं। खूब लड़कियाँ जिस तरह के लिबास पहन के आती हैं, काफ़ी प्रोवोकेटिव टाइप का, उसको बैन करना ठीक नहीं, बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रोका जा सकता है खुद छात्राओं द्वारा। मेरा नाम मोहम्मद अजहर नूर आज़मी है। ये बताइए, वाइस चांसलर ने कहा है कि कैंपस में जो बाइक लेके आएंगे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? ये देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कैंपस में हर तरह के बच्चे हैं। बाइक उनके पास है, वो अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आसानी के लिए रखे हुए हैं। और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो शुरू से आ रही है और अब तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ये पहली शर्त है, उन्हें बाइक पे लगाम लगाने से पहले ट्रांसपोर्ट सुविधा बहाल करना होगा। जिस तरीके से वो कह रहे हैं जीन्स भी नहीं पहन सकते, बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ, इस बयान के साथ हूँ। और उनके जीन्स पहनने पे, क्योंकि देखिए आज का हमारा जो युवा समाज है, ये जीन्स खुद अप्लाई करता है कि आ बैल मुझे मार वाली बात है।
ये हमारी तहज़ीब, हमारा सकाफ़त, हमारा तमद्दुन इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे आपके जिस्म की साख्त नुमाया ना हो। ये आपके जिनसी अमल को जो है थोड़ा बढ़ा देता है और इससे हमारे समाज में गलत बातें आती हैं। और आजकल जितने भी आप केस देख रहे हैं, बलात्कार, रेप, ये सारी चीज़ें सिर्फ पहनावे से आती है। अगर हम निकाब के साथ लड़कियों को देखें, हम कभी नहीं सुनते निकाब पहनने वाली औरतों के साथ बलात्कार हुआ, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ठीक है, तो ये सबसे पहली शर्त है कि आप जो है फुली नकाब के साथ आएँ और शलवार, जंपर, दुपट्टा जो एक इस्लामिक तौर तरीका है उस नज़रिए से आप आएँ। इंशाअल्लाह हमारा समाज, हमारी तहज़ीब, हमारा AMU कल्चर सब कुछ बखैर रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है। उन्होंने कहा है जो छात्र बाइक चला सकते हैं वो अपने आप में सक्षम है, उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये बात का तो मैं पुरजोर विरोध नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये कहूँगा कि उन्हें इस मामले में सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए 500 रुपया अगर डेफिसिट भी आती है, लेकिन वो बाइक चलाते हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की, क्या वो 500 रुपये डेफिसिट वहन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर रहने का खर्च भी वहन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, कुछ भी करने से पहले उन्हें चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहाल करें। और हाल तो बहरहाल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समझें इस चीज़ को। उनके कहने का ये नहीं है बिल्कुल से एकदम कि हम बाइक लेकर के आए, हमें जो है वो इलीगल करार देंगे या NRSC कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे वाइस चांसलर हमारे उस्ताद हैं, हमारे बाप के बराबर हैं, वो हमारा बेहतर समझते हैं। हम अपने घरों से 700, 800, 1000, 2000 या 10,000 किलोमीटर दूर आए हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे हम अच्छी से अच्छी बेहतर तालीम हासिल करेंगे, माँ बाप से दूर हैं, माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। ये हमारा चमन है, हम इस चमन के बुलबुल हैं और ये हमारा गुलसिता, हमारी बहार, हमारी इज़्ज़त, हमारे वक़ार से है। हम इसके बहार, इसके वक़ार, इसके सम्मान को मेयारी अज़मत की तरह बहाल करके चलेंगे तो आने वाले कल में हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इसका फ़ायदा बेहतर तरीके से उठा सकती है। वाइस चांसलर ने कहा है कि जो छात्र बाइक लेके कैंपस में आएंगे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा उन्होंने जाहिर नहीं किया है कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में परिसर में रहेंगे उनके पास बाइक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। और उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा बाइक अफोर्ड कर सकता है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर भी रह सकता है। उनका कहना सही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैपेसिटी स्टूडेंटों की 7000 है और इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रेसिडेंट स्टूडेंट्स हैं वो 14000 हैं, वो 7000 स्टूडेंट बाहर रहते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार से आते हैं, जो बिहार से आते हैं, जो बंगाल से आते हैं, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जो जिनके घर से सिर्फ मात्र 1000 रुपये आते हैं, वो अपने घर से 1000 रुपये में ही यहाँ पर सर्वाइव करते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। काफ़ी उनको दिक्कतें होती है, ऐसे उन बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि बिना शेरवानी के नहीं, वाइस चांसलर साहब का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब और रिवायत ख़त्म हो रही थी और जो उन्होंने कहा कि शेरवानी पहनना ही जरूरी है अगर उनसे मिलना हो तो इससे हर स्टूडेंट चाहेगा वाइस चांसलर साहब से मिलने और शेरवानी का रिवाज जो ख़त्म हो चुका है वो फिर से दोबारा पैदा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तहजीब और तरबियत का गहवारा कहलाती थी वो कहीं ना कहीं हम लोग खोते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगर ऐसा ही होता रहा, वाइस चांसलर साहब इस सब मामलों में अगर वो कामयाबी पाते हैं तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे पहुंचेगी। शारिक ज़ैदी। शारिक भाई, वाइस चांसलर ने कहा है जो छात्र कैंपस में बाइक लेके आएंगे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे आप? बाइक का हॉस्टल से तो रिलेशन मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पॉल्यूशन फ्री है कैंपस पूरा, उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब जो हमारा कैंपस है वो भी बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। इसमें ना ही स्टूडेंट बल्कि टीचर्स भी उनका साथ दें और उनके साथ आएँ। और वाइस चांसलर से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस तरह डिसीजन लिया, लेकिन ये सब डिसीजन लेने के बाद उसको कितना मतलब स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं या कितना स्टूडेंट से फॉलो करते हैं ये अब आगे देखा जाएगा नेक्स्ट सेशन में। दूसरा उन्होंने कहा है कि छात्र मुझसे मिलना है तो शेरवानी पहन के।
हाँ, ये ट्रेडिशन की बात है और बाखुदा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये इससे ओल्ड बॉयज़ और जितने भी अलीग बिरादरी हमारी वो तभी सभी खुश हैं। और बल्कि उसमें लड़कियों पे जो जीन्स और ट्राउज़र पे किया है, हम उससे भी बहुत सहमत हैं। कैंपस में एक ऐसा कल्चर और ट्रेडिशन जो पहले रही है वही फॉलो की जानी चाहिए। उसके लिए वाइस चांसलर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ हमारे सामने लाए और हमें कही और हमें बताइए। हमारे एज ए फादर की तरह या ग्रैंड फादर की तरह, हम तो खैर उन्हें अब भी बुलाते हैं अभी तक। अब वो आगे जो करेंगे शायद हमारे हक में ही करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जोरेज है। अभी रिसेंटली मैंने LLM पास आउट किया है यहाँ से। जोरेज भाई, वाइस चांसलर ने कहा है जो छात्र कैंपस में बाइक लेके आएंगे जी उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, जी बाइकों के चक्कर में आसानी तत्व भी आते हैं। जी जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉक्टर साहब की है। अगर कोई भी एंटी स्टूडेंट हो या मतलब इलीगल एलिमेंट्स हैं वो हॉल में आते हैं तो उनकी चेकिंग की जाए। और जहाँ तक बाइक का सवाल है, अगर बैन की जाए तो सब पे की जाए बाइक, क्योंकि ये इक्वालिटी का वायलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। और जो हॉल, खास करके जो अंबेडकर हॉल है या नदीम तरीन हॉल है जो दूर दूर है, वहाँ के स्टूडेंट, उन्हें बहुत दिक्कत आती है, रक्षा नहीं मिल पाते हैं सुबह में। अगर ये डिसीज़न वाइस चांसलर का लिया गया है इस बारे में, तो मैं कहीं ना कहूँगा कि ये गलत डिसीज़न है। क्योंकि जी उन्होंने कहा है कि छात्र मुझसे मिलना है तो शेरवानी। जी देखिए, ये जो वाइस चांसलर का है ये काफ़ी हद तक उनका अच्छा डिसीज़न है कि जो शेरवानी है, ट्रेडिशनली पहले ये होता था कि जितने भी थी यूनिफॉर्म यहाँ पे शेरवानी थी। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है वाइस चांसलर साहब का कि उन्होंने शेरवानी में कहा है और उनसे मिलेंगे। इसको मैं अपने दिल से और फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इस स्टेटमेंट को मैं सपोर्ट करता हूँ कि सारे स्टूडेंट कम से कम शेरवानी पहने और कम से कम जुमे में तो इसका मतलब फॉलो करें कि सब लोग जो हैं जुमे में शेरवानी पहने। वाइस चांसलर ने जो कहा है कि कैंपस में बाइक लेके नहीं आना चाहिए, जो लेके आएगा उसे हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, बाइक लेकर के जो लड़के यहाँ रह रहे हैं हॉस्टल्स में, और उन्होंने कहा कि भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर, तो अगर ये वजह है तो ये इस पे बड़ी लंबी चौड़ी तफसीली बात होनी चाहिए। क्योंकि जो है, अगर ये है कि हॉस्टल में तंगी है, स्टूडेंट को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हॉस्टल बनाना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व इससे नहीं होती है, चंद लड़के जो है बाइक, अगर जो है 100, 150, 200 लोगों के पास बाइक है, तो इससे ये मसला हल नहीं होने वाला है। हल करना है तो हॉस्टल्स बनाना चाहिए। अगर उस हॉस्टल बनाने में जो है फंड से कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद नहीं कर रही, तो उसमें स्टूडेंट से कहना चाहिए कि इसमें जो है आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। और स्टूडेंट्स भी डिमांड करेंगे वाइस चांसलर के हर फैसले के साथ, हर परेशानी के साथ स्टूडेंट रहेगा। तो सवाल यह है कि उंगली में जख्म हो, उंगली काट दिया जाए, उसका इलाज होना चाहिए, ना कि काट दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि कुछ सामाजिक तत्व आ जाते हैं कैंपस में। देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें तमाम JNU, DU या जितने भी जो है यंगस्टर जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप देख लिए सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, रेप के केसेस, जो है यंग जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं नादानी कर चुका है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म इतनी लंबी चौड़ी तादाद में, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ये, यहाँ कोई भी एक केस नहीं मिलेगा कि कोई तालिब इल्म कभी ये गलती किया हो कि रेप केस में फंसा हो या सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा हो।
तो इससे समझ में आना चाहिए कि यहाँ का यंग ब्लड जो है किस तरह का है, और जगहों के जो यंग ब्लड है, जो तालिब इल्म है, उन्होंने कहीं ना कहीं नादानियाँ जो की है। तो यानी कंपैरिजन हम यहाँ के स्टूडेंट को बेहतर मानते हैं, और जहाँ इतनी लंबी चौड़ी तादाद यंगस्टर की रहती है, थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं गलतियाँ होती ही हैं, नादानियाँ होती हैं, क्योंकि छोटे नादानियाँ ना करें तो बड़ों को बड़े होने का एहसास ही क्या रहेगा, फिर गार्जियनशिप की ज़रूरत नहीं होती है। और नादानियों को रोकने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो है और देखें कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि वो नादानियाँ ना हो, और जो लड़के जो है गलतियाँ करें उनको मौका देना चाहिए, उनको ऐसे पनिशमेंट देना चाहिए कि उनका कैरियर ख़राब ना हो और कैरियर भी बचा रह जाए। और जो ऐसा लगता है कि भाई कैरियर के लिए लड़के नहीं सुधरेंगे तो उनके माँ बाप को बुलाया जाए और उनके गार्जियन के हवाले किया जाए कि भाई अपने बच्चे को लेके जाएं। वाइस चांसलर ने कहा है कि कैंपस में बाइक पे बैन लगना चाहिए, और जो बाइक लेके आएंगे उनको जो है कैंपस में हॉस्टल नहीं मिलेगा। दूसरा असामाजिक तत्व वाली बात कही है, असामाजिक तत्व क्या कहेंगे? देखिए, बाइक तो आज 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, तो बाइक तो और मोबाइल ये सब तो आज की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बाइक आज आप ये कहिए कि गलत पर्पज़ के लिए कोई रखता है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि बाइक जो है आज हमारी नेसेसिटी है। टाइम 24 घंटा हमारे पास है, सारे काम उसमें कर रहे हैं। अब बाइक जो है वो हमारे टाइम को बहुत सेव करती है। अब इसमें ये कहा जाए कि असामाजिक तत्व आते हैं, तो असामाजिक तत्व के लिए तो हमारे पास पूरा प्रॉक्टर ऑफिस रखा हुआ है, तो उससे स्टूडेंट की बाइक से लेना देना तो कुछ ऐसा सच है नहीं। और बाइक हमें बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ती है। अगर आपको 70 रुपये तेल हैं, 75 रुपये अगर तेल है आप मानिए, तो कोई कैसी भी बाइक हो 30 किलोमीटर तो जाएगी। लेकिन अगर आपको रिक्शे से 30 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो कम से कम 150-200 रुपये आपके लग जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि हॉस्टल नहीं दे, जो बाइक मेंटेन कर सकते हैं वो हॉस्टल बाहर भी रह सकते हैं। देखिए, ये वाइस चांसलर साहब की क्या सोच है कि जो बाइक मेंटेन कर सकता है वो बाहर रह सकता है। बाइक तो इसलिए लड़के रख रहे हैं कि उनको इकोनॉमिकल पड़ रहा है रिक्शे से, बाइक तो इस पर्पज़ से रख रहे हैं। अब बाहर रह सकते हैं ये तो उनकी सोच है, लेकिन ये हम लोग के हिसाब से तो गलत है। एटलीस्ट छात्र विरोध करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग वाइस चांसलर से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके जो अच्छे फैसले हैं उनके साथ हैं हम। लेकिन जो हमको जो गलत लग रहा है उसके लिए तो हम बात तो ज़रूर करेंगे वाइस चांसलर साहब से कि इस पर वो एक बार फिर से सोचें। जी, मेरा नाम शमीम बारी है। शमीम भाई, वाइस चांसलर ने कहा है कि जो छात्र बाइक लेके आएंगे उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, और दूसरा कुछ असामाजिक तत्व आते हैं बाइक लेके, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये सरासर गलत है। अगर कोई एक लड़का बाइक को रख करके अगर वो कोई क्राइम करता है तो मेरे ख्याल से ये गलती सारे लड़कों पे थोपनी नहीं चाहिए। और जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बाइक आप नहीं रख सकते हैं, अगर बाइक रखते हैं तो आप बाहर रहिए, और गरीब और अमीर का बीच के डिफरेंसेस वो जो हैं उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करना है तो फिर टीचर्स हजरात से भी पहले कहिए कि पहले टीचर यहाँ पे साइकिलों से चलते थे, स्कूटर से चलते थे। साइकिल बहुत होता था, उनके पास स्कूटर होते थे। अगर लड़के बाइक नहीं रखते हैं तो आप उनसे भी कहिए कि आप वो भी साइकिल से चलें। और अगर आपको क्राइम ख़त्म करना है तो आप बाइक रखे या लड़का कोई या ना रखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बाइक लड़का नहीं भी रखता है तो उससे आप क्राइम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर क्राइम ख़त्म करना है आपको तो आपके ऊपर सवालिया निशान सबसे पहले ये होता है कि आप बाइक ना रख करके अगर आप क्राइम ख़त्म करना चाहें तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप पे ये सवालिया निशान है कि आप जो सिक्योरिटी पे यहाँ बहुत पैसा खर्चा करते हैं, वो एक सवालिया निशान पैदा होता है कि आप इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आप सिक्योरिटी पूरी तरीके से नहीं दे पाते यूनिवर्सिटी को।